नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, ठीक सुबह के 7 बज चुके हैं और हिंदी का टेस्ट आपका शुरू होने वाला है। जल्दी से एक बार सभी लोग मेरे साथ जुड़ जाइए। दोस्तों, आज हिंदी में हम समास के महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों का टेस्ट देखने वाले हैं, तो सभी लोग एक बार मेरे साथ जुड़ जाइए। जितने लोग आ चुके हैं लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को। जय श्री राम। दोस्तों, जल्दी से जुड़ जाइए इस लाइव टेस्ट में। हिंदी का टेस्ट होने वाला है आज। जैसा कि मैंने कहा, लाइव बहुत ज़्यादा आने चाहिए, तो एक बार सभी लोग शेयर करके आओ भाई, शेयर करके आओ। दोस्तों, मोटिवेशन मिलना ज़रूरी है, आप सभी को पता है, ठीक है ना। मोटिवेशन हमें भी मिलना ज़रूरी है। 40% देखने वाले हैं। 15 नंबर से स्टार्ट हो रहे हैं प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट होंगे। फिर हम करते हैं, एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आवाज़ और वीडियो क्लियर चल रहा है क्या, बता दीजिए मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए शुरुआत कर देते हैं। आप सभी को क्वेश्चनों के फटाक से आंसर दे देना है दोस्तों। सही और सटीक आंसर देना है और एकदम फास्टली आंसर करना है मेरे प्यारे साथियों, ताकि इस टेस्ट का मज़ा आए आप सभी को। ठीक है, जल्दी से जुड़ जाइए दोस्तों, जल्दी से जुड़ जाइए। शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन टेस्ट की। चलिए फिर, पहला यानी 15वां क्वेश्चन है, दान पात्र शब्द का समास विग्रह कीजिए, वे समास का नाम बताइए। ऑप्शन है, दान का पात्र संबंध तत्पुरुष, दान और पात्र द्वंद्व तत्पुरुष, दान जैसा पात्र क्रमधार्य, या दान के लिए पात्र संप्रदान तत्पुरुष। क्या हो जाएगा बताइए, 15वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। दान पात्र शब्द का समास विग्रह और समास का नाम। चलिए, बहुत ही बढ़िया। दान के लिए पात्र ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। संप्रदान तत्पुरुष के लिए आ रहा है दान के लिए पात्र, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 16वां क्वेश्चन देखना, बेबीत में कौन सा समास है। बेबीत अपादान तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, या द्वंद तत्पुरुष। जल्दी बताइए। बेबीत, बेबीत, चलिए, बे से बीत क्या रहेगा, अपादान तत्पुरुष रहेगा दोस्तों। अपादान तत्पुरुष बे के योग में अपादान तत्पुरुष रहेगा दोस्तों। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास है। चंद्रमौली, जल्दी से कमेंट कीजिए, चंद्रमौली में कौन सा समास है। कर्मधार्य, द्वंद्व, बहुब्रीहि या तत्पुरुष। चंद्रमौली में कौन सा समास है मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से आप लोग कमेंट करके मेरे पास सेंड कर दीजिए। चंद्रमौली में कौन सा समास है, कर्मधार्य, द्वंद्व, बहुब्रीहि या तत्पुरुष। चलिए, गुड गुड गुड, जल्दी जल्दी से कमेंट करेंगे दोस्तों। सभी को गुड मॉर्निंग दोस्तों। जितने लोग भी जुड़ चुके हैं लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस सेशन को। चलिए, चंद्रमौली में कौन सा है, तो दोस्तों चंद्रमौली में बहुब्रीहि समास है। कौन सा है, बहुब्रीहि। और दोस्तों, 40 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं ये भी आपको लास्ट में बता के जाना है, मैं पूछूंगा लास्ट में आपसे। तो चंद्रमौली में कौन सा हो गया दोस्तों, बहुब्रीहि समास हो गया है। 18वां क्वेश्चन देखना, धर्माधर्म शब्द का समास विग्रह क्या है। धर्म और अधर्म, धर्म जैसा धर्म, धर्म या अधर्म, धर्म और अधर्म। दोस्तों, 18वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, धर्माधर्म शब्द का समास विग्रह क्या है। जल्दी से कमेंट करेंगे दोस्तों, सभी लोगों को कमेंट करना है राइट आंसर का। वेरी गुड, क्या हो जाएगा दोस्तों, धर्म या अधर्म। धर्माधर्म का क्या होगा, धर्म या अधर्म। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है 18वें क्वेश्चन का। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, 19वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सप्त सिंधु शब्द में कौन सा समास है। शब्द है दोस्तों, सप्त सिंधु शब्द में कौन सा समास है। जल्दी से कमेंट करेंगे मेरे प्यारे साथियों, सभी का राइट आंसर आना चाहिए दोस्तों। सभी का राइट आंसर, उपमान, विकल्प, संख्यावाचक या संज्ञा। जल्दी से बताइए दोस्तों। 19वें का पद पूछा है दोस्तों, प्रथम पद क्या है। प्रथम पद, सप्त सिंधु में प्रथम पद क्या है, समास नहीं पूछा है, क्या है। वेरी गुड, क्या है दोस्तों, संख्यावाचक है। क्या है, सप्त यानी संख्यावाचक है। तो आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 19वें का। 20वां क्वेश्चन देखना दोस्तों, घनश्याम गोकुल में बंसी बजाने जाते थे, रेखांकित पद में कौन सा समास है, यानी घनश्याम में कौन सा समास है, सीधा यही पूछा हुआ है। ऑप्शन है आपके अवयवी भाव, बहुब्रीहि, कर्मधार्य और द्वंद्व। 20वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से बताइए।
घनश्याम गोकुल में बंसी बजाते थे। रेखांकित पद में कौन सा समास है? तो मेरे प्यारे साथियों 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन बहुब्रीहि समास। कौन सा समास? बहुब्रीहि समास आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखना दोस्तों 21वां प्रश्न देखो, बार बार में कौन सा समास है? बार बार में कौन सा समास है? अवयवी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या बहुब्रीहि? जल्दी से कमेंट कर दीजिए दोस्तों। इस सुबह को आप बेहतरीन सुबह बना दीजिए, अपनी तैयारी को शानदार अंजाम देकर मेरे प्यारे साथियों। 5 टेस्ट आज होने वाले हैं दिन में, ठीक है, तो आप एक बार शानदार तैयारी आपको करने का मौका मिल रहा है। बार बार में कौन सा समास है? अवयवी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या बहुब्रीहि? जल्दी से कमेंट करेंगे दोस्तों, जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया। इसमें कौन सा है दोस्तों? अवयवी भाव समास है आपका। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बार बार में मेरे प्यारे साथियों कौन सा है? अवयवी भाव समास है। जिन लोगों ने पहला ऑप्शन कमेंट किया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे साथियों आपका। दोस्तों आगे बढ़ रहा हूँ। जीवन मुक्त शब्द का समास विग्रह होगा। जीवन मुक्त शब्द का समास विग्रह क्या होगा? ऑप्शन है जीवन और मुक्ति, जीवन से मुक्ति, जीवन के लिए मुक्ति या जीवन भी मुक्ति। बताइए 22वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीवन मुक्त शब्द का समास विग्रह क्या होगा? 22वें का राइट आंसर क्लिक करना है दोस्तों। 22वें का राइट आंसर सेंड कर दीजिए मेरे पास में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह आपके लिए लेकर आया हूँ। कुल 40 क्वेश्चन देखेंगे। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीवन से मुक्ति। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीवन से मुक्ति वाला, ठीक है। अगला देखना दोस्तों, नीलोत्पल शब्द में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्विगु? नीलोत्पल जल्दी से बताइए। 23वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीलोत्पल में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्विगु? जल्दी से कमेंट कर दीजिए दोस्तों, कमेंट करके सेंड कर दीजिए मेरे पास। चलिए 23वें का क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास है दोस्तों। कौन सा है? कर्मधारय। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा 23वें का। जिन्होंने भी तीसरा बताया बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। अगला है दोस्तों, अलौकिक शब्द में कौन सा समास है? अलौकिक शब्द में कौन सा समास है? नई, तत्पुरुष, शमन, द्वंद या द्विगु? जल्दी से बताइए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये वर्ड ही इंपॉर्टेंट है। अलौकिक शब्द में कौन सा समास है? नई तत्पुरुष, शमन तत्पुरुष, द्वंद या द्विगु? जल्दी से बता दीजिए 24वें का राइट आंसर। चलिए चलिए चलिए, गुड गुड गुड, जल्दी से 24वें का राइट आंसर बताइए मेरे प्यारे साथियों। बहुत ही बढ़िया भाई, ठीक है। 24वें का राइट आंसर हो जाएगा नई तत्पुरुष। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। सभी साथियों का लगभग राइट आंसर था, वेरी गुड। आगे देखें दोस्तों, निम्नलिखित शब्द में कर्मधारय समास वाला शब्द कौन सा है? कर्मधारय समास वाला शब्द कौन सा है? 4 शब्द दिए दोस्तों। पहला शब्द है चक्रपाणी, दूसरा है चतुर्युगी, तीसरा है चरण कमल, चौथा है रात दिन। इन 4 शब्दों को पढ़ने के बाद आपको ये बताना है कि कर्मधारय समास किस में है। क्वेश्चन समझ में आया कि 4 ऑप्शनों में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? चक्रपाणी, चतुर्युगी, चरण कमल या रात दिन? जल्दी से कमेंट करेंगे सभी साथी। 25वें का राइट आंसर साथियों कमेंट करना है। चलिए क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास का उदाहरण है चरण कमल, चरण रूपी कमल, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपका 25वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा, चरण रूपी कमल, चरण कमल। आगे देखना 26वां क्वेश्चन दोस्तों, तन मन धन में कौन सा समास है? तन मन धन में मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, ये आया हुआ है एग्जाम में। तन मन धन में कौन सा समास है? अवयवी भाव, कर्मधारय, द्विगु या द्वंद? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। 26वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तन मन धन। तन मन धन में कौन सा समास है दोस्तों? जल्दी से सेंड कर दीजिए आंसर। चलिए क्या रहेगा? तन मन धन में द्वंद्व समास रहेगा दोस्तों। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है आपका 26वें का, ठीक है। 27वें की तरफ बढ़ रहा हूँ। तन मन धन में कौन सा हो गया? द्वंद्व हो गया। 27वां देखना दोस्तों, 27वां क्वेश्चन है, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? ऑप्शन है आपके द्विगु,
द्वंद्व, कर्मधारय या तत्पुरुष। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय या तत्पुरुष। 27वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर दोस्तों बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों कर्मधारय, ठीक है, जिसमें विशेषण, विशेष्य, उपमान और उपमेय हो, वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। कौन सा? कर्मधारय। करेक्ट आंसर है तीसरा ऑप्शन। आगे बढ़ रहा हूँ दोस्तों, 28वां क्वेश्चन देखना। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में बहुब्रीहि समास नहीं है? नहीं है पूछा है, ध्यान देना दोस्तों, नहीं है पूछा है। किसमें बहुब्रीहि समास नहीं है, यानी कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है आपके मुरलीधर, राधा कृष्ण, चंद्रभाल या जलद। बताइए 28वें का। मुरलीधर, राधा कृष्ण, चंद्रभाल या जलद, इनमें से कौन सा बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल या उदाहरण नहीं है दोस्तों? 28वें क्वेश्चन का राइट आंसर सेंड कीजिए। मुरलीधर, राधा कृष्ण, चंद्रभाल, जलद। चेतक प्यासा मर जाएगा लेकिन मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करेगा, है ना? चलिए बताइए जल्दी से। बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा नहीं है दोस्तों? राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण ये द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो दूसरा ऑप्शन आपका जो है राधा कृष्ण बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा 28वें में, दूसरा दोस्तों राधा कृष्ण, ठीक है। 29वां देखें, 29वां निम्न में से कौन सा अशुद्ध सामासिक पद है? अशुद्ध सामासिक पद कौन सा है दोस्तों? पुरुष धन्वी, दिवरात्रि, त्रिलोकी या मंत्री परिषद। इनमें से अशुद्ध सामासिक पद कौन सा है जिसका प्रयोग अशुद्ध रूप में हुआ है? बताइए। साफ साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों मेरे प्यारे साथियों, आपको बस क्वेश्चन को ढंग से देखना है। निम्न में से कौन सा अशुद्ध सामासिक पद है? पुरुष धन्वी, दिवरात्रि, त्रिलोकी या मंत्री परिषद। तो 29वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिवरात्रि नहीं, वो दिवारात्रि होता है दोस्तों। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ये अशुद्ध सामासिक पद है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जिन्होंने भी बताया बिल्कुल स्वागत है सभी का। 30वां क्वेश्चन देखना दोस्तों, दीनानाथ में कौन सा समास है? दीनानाथ में कौन सा समास है दोस्तों, ये बताना है। ऑप्शन है आपके कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्विगु या द्वंद्व। जल्दी से बता दीजिए दीनानाथ में कौन सा समास है। 30वां क्वेश्चन देखें दोस्तों, दीनानाथ में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दीनानाथ में कौन सा समास हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? कर्मधारय समास हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है। दीनानाथ में कर्मधारय समास है। आगे है दोस्तों 31वां, कन्यादान में कौन सा समास है? कन्यादान बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्विगु या कर्मधारय। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि कन्यादान में कौन सा समास है दोस्तों। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार कर रहा हूं दोस्तों, जल्दी से बताइए कन्यादान में कौन सा समास है। चलिए, कन्यादान में कौन सा है? तत्पुरुष। कन्या के लिए दान दिया जाता है उसे कन्यादान कहते हैं, तत्पुरुष रहेगा, ठीक है। आगे देखना दोस्तों, 32वां क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। इनमें से द्विगु समास का उदाहरण कौन सा नहीं है दोस्तों? अन्वय, दिन रात, चतुरानन या त्रिभुवन। कौन सा द्विगु का उदाहरण नहीं है? द्विगु में दोनों पद प्रधान होते हैं, पता है आपको। अन्वय, दिन रात, चतुरानन या त्रिभुवन। 32वें का राइट आंसर क्या होगा बताओ। द्वंद्व का समास का उदाहरण कौन सा? क्या पूछा है पूछा है ना। चलिए, द्विगु समास का उदाहरण है पूछा है दोस्तों, ठीक है। सॉरी कौन सा है ये बताना है। अन्वय, दिन रात, चतुरानन और त्रिभुवन। द्विगु समास का, द्विगु में संख्यावाच्य आता है, वो द्वंद्व होता है, दोनों पद प्रधान वाला। द्विगु में संख्यावाच्य आता है दोस्तों। इनमें से कौन सा उदाहरण ये बताना है। वेरी गुड, आप सभी का राइट आंसर 32वें का त्रिभुवन आएगा दोस्तों। त्रिभुवन चौथा ऑप्शन द्विगु समास का उदाहरण है, ठीक है। आगे बढ़े, 33वां क्वेश्चन। आखंड शब्द का समास विग्रह होगा। आ और कंठ, कंठ से चिपका है जो, सुंदर कंठ या कंठ तक। जल्दी से बताएंगे 33वें का। आकंठ का समास विग्रह बताना है। ऑप्शन पहला है आ और कंठ, दूसरा है कंठ से चिपका है जो,
तीसरा है सुंदर कंठ और चौथा है कंठ तक। क्या होगा 33वें का राइट आंसर? चलिए 33वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा आखंड का समास विग्रह कंठ तक हो जाएगा, कंठ तक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अवयवी भाव समास का एग्जाम्पल है ये। आगे बढ़ रहा है दोस्तों, 34वां क्वेश्चन देखना, संकटापन शब्द का समास विग्रह क्या होगा? ऑप्शन है संकट को आपन, संकट से मुक्त, संकट है दूर जिससे, या संकट और आपन। संकटापन शब्द का समास विग्रह क्या होगा? 34 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। संकटापन शब्द का समास विग्रह बताना है मेरे प्यारे साथियों आपको। चलिए 34वें का राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। जिन्होंने भी बताया करेक्ट आंसर है संकट को आपन, संकटापन, संकट को आपन। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। 35वें पर्सन की तरफ आ चुका हूँ। जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया एक बार लाइक करो भाई, ठीक है। जिन लोगों ने शेयर नहीं किया ईमानदारी से एक बार शेयर करो दोस्तों। और यदि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो लाल बटन दबाकर इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देने हैं, मैं बता रहा हूँ। प्रतिशत शब्द में कौन सा समास है? 35 नंबर आ चुका है कि प्रतिशत शब्द में कौन सा समास है बताइए। द्विगु, अवयवी भाव, द्वंद्व या तत्पुरुष। प्रतिशत में कौन सा समास है दोस्तों? द्विगु, अवयवी भाव, द्वंद्व या तत्पुरुष। 35वें का राइट आंसर बताओ। चलिए 35वें का करेक्ट आंसर दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। प्रत्येक 100 पर प्रतिशत का मतलब अवयवी भाव समास है दोस्तों। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा 35वें में। 36वां क्वेश्चन देखना दोस्तों, टॉपिक वाइज आपके टेस्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? इस बार नहीं है पूछा है। इनमें से कौन सा तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है? धर्मांध, मुंह तोड़, लंबोदर, यश प्राप्त। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर कमेंट कर दीजिए दोस्तों। करेक्ट आंसर 36वें का करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन सा तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है? बहुत बढ़िया। कौन सा नहीं है? लंबोदर नहीं है दोस्तों। लंबोदर जो है बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, काफ़ी लोगों ने सही बताया। अगला देखना दोस्तों, निम्नलिखित सामासिक पदों में से कौन सा अवयवी भाव का उदाहरण नहीं है? इस बार भी नहीं है पूछा है, लेकिन अवयवी भाव का पूछा है कि कौन सा नहीं है। ऑप्शन है आपके सेवार्थ, सहपरिवार, गृहपति, एक साथ, एक एक। जल्दी से बता दीजिए 37वें का राइट आंसर क्या होगा। कौन सा अवयवी भाव का उदाहरण नहीं है ये पूछा है। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा गृहपति। गृहपति जो है अवयवी भाव का उदाहरण नहीं है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा 37वें का। आगे बढ़ता हूं दोस्तों 38वें क्वेश्चन की तरफ। 38वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। उत्तर का उत्तर विग्रह का सामासिक पद क्या होगा? उत्तर का उत्तर एक विग्रह किया हुआ है, इसका समस्त पद क्या होगा? ऑप्शन है उत्तरोत्तर, उत्तर जैसा उत्तर, प्रतिकारोत्तर या प्रत्युत्तर। 38वें का बताइए। उत्तर का उत्तर इसका समासिक पद क्या होगा दोस्तों? उत्तरोत्तर, उत्तर जैसा उत्तर, प्रतिकारोत्तर या प्रत्युत्तर। जल्दी से बताइए 38वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार कर रहा हूं दोस्तों, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार कर रहा हूं साथियों। 38वें का राइट आंसर। चलिए 38वें का क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन हो जाएगा प्रत्युत्तर। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? प्रत्युत्तर। ठीक है। 39वां क्वेश्चन देखना, मेघाच्छन्न में समास कौन सा है? मेघाच्छन्न में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या बहुब्रीहि। जल्दी से बताइए मेघाच्छन्न में आपका समास कौन सा है मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से बता दीजिए मेघाच्छन्न में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या बहुब्रीहि। 39वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कौन सा है? तत्पुरुष समास है। कौन सा है मेरे प्यारे साथियों? तत्पुरुष समास है। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है मेघाच्छन्न। आगे देखना दोस्तों 40वां क्वेश्चन, दिनों दिन में कौन सा समास है? दिनों दिन में कौन सा समास है? अवयवी भाव, द्वंद्व, तत्पुरुष या बहुब्रीहि। जल्दी जल्दी से कमेंट करना है दोस्तों, कम समय में अधिक क्वेश्चन करने का मिशन है। 40वें का राइट आंसर अवयवी भाव, द्वंद्व, तत्पुरुष या बहुब्रीहि दिनों दिन में कौन सा है? 40वां साफ दिखाई दे रहा है। कौन सा है दोस्तों? अवयवी भाव है। कौन सा है? अवयवी भाव। आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा 40वें में।
41वां देखना दोस्तों, 41वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है। संप्रदान में क्या होता है, के लिए, ठीक है। ऑप्शन है आपके नहीं है पूछा है, ध्यान रखना है। रसोई घर, लक्ष्य भ्रष्ट, रनवास, घर खर्च। जल्दी से बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है। 41वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रसोई घर, लक्ष्य भ्रष्ट, रनवास या घर खर्च। कमेंट करो देखें। चलिए बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा 41वें का राइट आंसर क्या होगा, लक्ष्य भ्रष्ट हो जाएगा। रसोई के लिए घर है, रनवास, रन के लिए वास, घर खर्च, घर के लिए खर्च, लेकिन लक्ष्य भ्रष्ट में लक्ष्य से भ्रष्ट आ रहा है, तो ये आपका तत्पुरुष संप्रदान तत्पुरुष का नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 42वें क्वेश्चन, एक कारण शब्द का समास विग्रह क्या है। एक कारण शब्द का समास विग्रह बताइए दोस्तों। एक कारण का, कारण सहित, बिना कारण के, कारण जैसा या बेमतलब। 42वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक कारण शब्द का समास विग्रह क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी का राइट आंसर होना चाहिए। चलिए क्या होगा, बिना कारण के। एक कारण का मतलब बिना कारण के, दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ें दोस्तों, 43वां देखें। 43वां क्वेश्चन है, मन से गढ़ा हुआ पद का सामासिक पद किस समास के द्वारा बनेगा। मन से गढ़ा हुआ जो है ये विग्रह है, इसका सामासिक पद जो भी बनेगा, मनगढ़ंत बनेगा, वह किस समास के द्वारा बनेगा। कर्मधारय, द्वंद्व या तत्पुरुष या अवयवी भाव। 43 का कमेंट करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है कि मन से गढ़ा हुआ इसका सामासिक पद कौन से एग्जाम्पल से बनेगा, कौन से समास से बनेगा। 43वें का, चलिए बहुत बढ़िया। 43वें का क्या होगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, तत्पुरुष से बनेगा दोस्तों, तत्पुरुष से बन जाएगा। आगे देखें 44 नंबर दोस्तों, तर्क संगत शब्द में कौन सा समास है। तर्क संगत शब्द में कौन सा समास है। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो जल्दी से। तर्क संगत में कौन सा समास है, कर्मधारय, अवयवी भाव, द्वंद्व या तत्पुरुष। जल्दी से बताइए 44 का राइट आंसर। तर्क संगत में कौन सा समास है। चलिए 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा दोस्तों। तत्पुरुष समास का उदाहरण है तर्क संगत, चौथा ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखना 45वां क्वेश्चन, नालायक शब्द में कौन सा समास है। नालायक शब्द में कौन सा समास है मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या अवयवी भाव। नालायक में कौन सा समास है, जल्दी से कमेंट करें। सभी साथियों को कमेंट करना है। जो लोग हमसे फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। नालायक शब्द में कौन सा समास है, अवयवी भाव समास होगा। कौन सा होगा, अवयवी भाव। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। काफ़ी लोगों ने सही बताया था, नालायक का क्या हो जाएगा, अवयवी भाव समास हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मुरारी शब्द में समास कौन सा है। मुरारी शब्द में कौन सा समास है दोस्तों बताइए। अवयवी भाव, बहुब्रीहि, कर्मधारय या द्वंद्व। मुरारी में कौन सा समास है, मुरारी का बताइए दोस्तों, बहुत इजी है ये तो। चलिए कमेंट करेंगे, सभी साथियों को कमेंट करना है, सभी दोस्तों को कमेंट करना है, मुरारी शब्द में कौन सा समास है। चलिए बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास होगा दोस्तों। मुरारी में कौन सा होगा, बहुब्रीहि समास होगा। तीसरा अर्थ निकलेगा, दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा, बहुब्रीहि समास मुरारी में। आगे बढ़ना दोस्तों, 47 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। निरंद्र शब्द में कौन सा समास है। निरंद्र में कौन सा समास है ये बताना है। ऑप्शन है तत्पुरुष, द्वंद्व, अवयवी भाव या कर्मधारय। निरंद्र में कौन सा है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। सभी भावी शिक्षकों को गुड मॉर्निंग, सभी लोग जुड़ जाइए, शेयर कर दीजिए। निरंद्र शब्द में कौन सा समास है। चलिए 47वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, जिन्होंने भी थर्ड ऑप्शन बताया अवयवी भाव, बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया है। 48वां क्वेश्चन देखना। 48वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से शब्द में तत्पुरुष समास है। इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें तत्पुरुष समास है। शोकाकुल, आमरण, मुरारी या घनघोर। जल्दी से बताइए 48वें का तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है, ये बताना है दोस्तों।
तत्पुरुष का एग्जाम्पल कौन सा है? चलिए 48वां का राइट आंसर हो जाएगा शोकाकुल दोस्तों, शोक के लिए आकुल, ठीक है, शोक से आकुल, ये बनेगा शोक से आकुल। पहला ऑप्शन जो है वह तत्पुरुष समास का उदाहरण है, बाकी नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखना मेरे प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन आपका, अच्छा ये कट गया है, 48 से सीधा 58 आ चुका है ना, 48 से सीधा 58, कोई बात नहीं दोस्तों, बीच में थोड़े से क्वेश्चन गायब हो गए, कोई बात नहीं। विषधर शब्द में कौन सा समास है? विषधर शब्द में कौन सा समास है मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से बताइए। विषधर शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुब्रीहि, अवयवी भाव या द्वंद्व, जल्दी से बताइए। 58 का राइट आंसर। विषधर में कौन सा समास है ये बताओ आप सभी लोग। चलिए कौन सा है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण दोस्तों। विषधर जो है मेरे प्यारे साथियों कौन से समास का उदाहरण है? बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल है विषधर, बहुब्रीहि का उदाहरण है, जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखें दोस्तों, 59 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। क्रोधाग्नि शब्द का समास विग्रह क्या होगा? क्रोधाग्नि शब्द का समास विग्रह बताइए दोस्तों। ऑप्शन है क्रोध और अग्नि, क्रोध के कारण फैलने वाली अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि या अग्नि को शांत करने वाला क्रोध। 59 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दीजिए। 59 का राइट आंसर क्रोधाग्नि, ठीक है। इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुत बढ़िया, क्रोध रूपी अग्नि, क्या हो जाएगा? क्रोध रूपी अग्नि। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर रहेगा 59 नंबर का दोस्तों, ठीक है। 60 नंबर पे आ जाओ दोस्तों, बीच में कुछ क्वेश्चन छूट गए थे। पंजाब में कौन सा समास है? पंजाब एक शब्द है जिसमें कौन सा समास है ये बताना है। द्वंद्व, द्विगु, बहुब्रीहि या कर्मधारय। द्वंद्व, द्विगु, बहुब्रीहि या कर्मधारय, जल्दी से बताइए दोस्तों। पंजाब शब्द में कौन सा समास है? 60 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, अवेलेबल है आपके सामने 60 नंबर। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों द्विगु समास। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा, कौन सा? द्विगु समास रहेगा दोस्तों ये हिंदी के हमने कुल लगभग 32 क्वेश्चन देखे हैं। 32 क्वेश्चन देखे हैं, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने गलत हुए वो बता दी, वो काउंट कर लीजिए ताकि सही का पता चल जाए। 32 के आसपास क्वेश्चन देखे हैं, 32 या 33, आपके कितने सही हुए दोस्तों जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, कमेंट में करके बता दीजिए दोस्तों, कमेंट करके बता दीजिए आपके आज हिंदी में समास में 32 में से कितने सही हुए। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, ठीक है ना। ये था दोस्तों हिंदी का टेस्ट समास का। आगे 10 बजे दोस्तों, 10 बजे कला संस्कृति में लोक गीतों से संबंधित टेस्ट लेने वाले हैं, लोक गीतों का टेस्ट लेने वाले हैं। तो दोस्तों तैयार होके रहिएगा, सुबह 10 बजे, आज अभी 10 बजे जो है लोक गीतों का टेस्ट आने वाला है कला संस्कृति में। तो मेरे प्यारे साथियों तैयार रहिएगा, मिलते हैं लाइव सेशन 10 वाले बजे में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।